हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ हैंडपंप टेक्नीशियन परीक्षा 2023 का क्लास 7, जिसमें हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो अवरोक्त किरणें यानी कि अवरोक्त चुंबकीय तरंगों का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो टंगस्टन धातु का गलनांक जो है सबसे अधिक है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो निम्न में से जो है लिथियम धातु जो है हल्की होती है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति जो है किसमें सर्वाधिक होती है? जल में सर्वाधिक होती है ध्वनि की गति। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? उसका घनत्व जो है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तब धातु उसका घनत्व जो है कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो लाल रंग का गुलाब जो है हरी रोशनी में काला कलर का दिखाई देता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर द्वारा नापी जाती है। डायनेमो का कार्य है। तो डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है डायनेमो का कार्य। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है? तो टेलीविज़न का आविष्कार जो है J.L. बेयर्ड ने किया था। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। लोहे के पाइप जिनमें पानी की सप्लाई की जाती है उस पर जो है जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है ताकि जंग ना लगे। इस पर परत जो है चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो पाइप पर जो है जंग ना लगे इसीलिए जो है जस्ते का परत चढ़ाया जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यसद लेपन कहा जाता है। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का जो है उपयोग किया जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। लोहे पर जंग लगती है। तो लोहे पर जंग कैसे लगती है? फेरिक ऑक्साइड से लगती है, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, और क्षारकीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से, और उपयोग सभी के कारण जो है ये लगती है जंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिक ने की थी। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो वनस्पतिक तेलों को घी में परिवर्तित कैसे किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? स्टील जो है मिश्र धातु है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो ईंधन गैस कौन सी नहीं है? लाफिंग गैस नहीं है ईंधन गैस। समवर्षा रेखा क्या है? तो समवर्षा रेखा जो है ऐसी रेखा जहाँ समान वर्षा होती है उसे कहा जाता है समवर्ष रेखा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है, जबकि भारत की टोटल स्थलीय सीमा लगभग जो है 15,200 किलोमीटर है। तो भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश,
चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान से लगती है। ठीक है, भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ जो है भारत की कुल स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के साथ भारत की स्थलीय सीमा 3323 किलोमीटर है और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है। याद रखना, तो बांग्लादेश के साथ जो है स्थलीय सीमा भारत की सबसे ज़्यादा है। कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किस लिए जाने जाते हैं? तो कश्मीर के में जो है झीलों के भंडार केसर की खेती के लिए जाने जाते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का प्रमुख केसर उत्पादक राज्य है। कश्मीरी केसर मुख्य किस्में जैसे कि लच्छा और मोगरा और ज़ारदा है। सबको पता होगा कश्मीरी केसर के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है अरकान योमा। अरकान योमा पर्वत श्रृंखला म्यांमार से शुरू होती है। यह श्रेणी जो है उत्तर पूर्व भारत के साथ साथ जो है बंगाल की खाड़ी तक जो है जलमग्न अवस्था होती है। निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है? तो बोकारो स्टील प्लांट को जो है भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना जो है 1964 में की गई थी और बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है? झारखंड के बोकारो में स्थित है। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो इसका राइट आंसर है भरत चक्रवर्ती से है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर जो है मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य हैं। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र है। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार जो है कुतुब मीनार है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबी सुरंग है, तो भारत का जो है लंबी सुरंग कौन सी है? चनानी नसारी सुरंग है। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है, तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है 1916 में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? SNDT महिला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है मुंबई में स्थापित हुआ था। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला जो है जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल की थी कमलजीत संधू है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो है बछेंद्री पाल जी हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं? दैनिक गति के कारण होते हैं। बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है? तो बाघ जो है किस शब्द का तद्भव रूप है? व्याघ्र का। केला का तत्सम शब्द क्या है? केला का तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत शब्द कौन सा है? कदली है। पुष्प का तद्भव रूप होगा, तो पुष्प का तद्भव रूप कौन सा होगा? पुष्प यानी कि संस्कृत शब्द है, उसका जो है तद्भव रूप कौन सा होगा? पुष्प होगा, फूल होगा। ठीक है, उसको फूल कहा जाता है।
गधा का तत्सम शब्द होगा, तो गधा का तत्सम शब्द जो है गर्दभ है। घोटक का तद्भव शब्द क्या है? तो घोटक का तद्भव शब्द है घोड़ा। कौन सा शब्द सही है? तो सही शब्द चुनना है, यानी कि शुद्ध रूप चुनना है इसका। तो इसका राइट आंसर है पूजनीय। ऐसे सही लिखा जाता है पूजनीय को। कौन सा शब्द सही है? तो इसका राइट आंसर है वैयक्तिक। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो उज्ज्वल जो है वो आधा ज व और ल लिखा जाता है उज्ज्वल। ठीक है, तो इसका जो है शुद्ध रूप ये सही है, ऑप्शन डी। श्रीमती ममता चंद्राकर का संबंध किससे है? तो श्रीमती ममता चंद्राकर का संबंध जो है छत्तीसगढ़ी गीत गायन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा चंद्रधर सिंह का संबंध किस रियासत से था? तो राजा चक्रधर सिंह का जो संबंध है रायगढ़ रियासत से था। राजा चक्रधर सिंह की जन्म स्थली है, तो राजा चक्रधर सिंह की जन्म स्थली जो है रायपुर है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे जो है शहीद हनुमान सिंह को कहा जाता है। हबीब तनवीर का संबंध किस विधा से है? तो हबीब तनवीर का संबंध जो है रंगमंच से है। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो पैंथी नृत्य से जुड़े हैं देवदास बंजारे। रायपुर की नगर माता किसे कहा जाता है? तो रायपुर की नगर माता जो है बिन्नी बाई को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद जो है वीर नारायण सिंह को माना जाता है। दाऊ मंदराजी का संबंध कला की किस विधा से है? तो इसका राइट आंसर है नाचा से है। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रथम बार छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की मांग कब की गई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की मांग जो है 1924 ईस्वी में की गई थी। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना कब हुई थी? 1983 ईस्वी में हुई थी। छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ का नाम बदलकर अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ कब किया गया? तो 1993 ईस्वी में किया गया था। राज्य में संचालित जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आदिवासी बहुल क्षेत्र से में स्वास्थ्य सुधार से संबंधित है। इंदिरा गांधी सहारा योजना में प्रति माह कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो 125 इंदिरा सहारा योजना के अंतर्गत जो है प्रति माह लाभार्थी को 350 दिया जाता है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। रिवीजन करना हो तो अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।